हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको ले जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, शेयर करते हैं उन स्थानों का ऐतिहासिक महत्व। और इसी सफर में आज हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तराखंड स्थित एक फेमस हिल स्टेशन पर, जिसका नाम है मसूरी। जब भी कोई उत्तराखंड घूमने आता है तो मसूरी नाम के इस हिल स्टेशन, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, यहाँ जरूर आता है। इस हिल स्टेशन पर बहुत से टूरिस्ट स्पॉट हैं और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही सबसे बेहतरीन 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में आपको बताने वाले हैं, ताकि जब आप अगली बार मसूरी आए तो अपना टूर प्लान कर सकें। तो इस लिस्ट में सबसे पहली जो जगह है वो है जॉर्ज एवरेस्ट। मसूरी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ट्रैक आपको ले जाता है 6500 फीट की अल्पाइन रेंजेस में। यहाँ की चोटी पर पहुंचने के बाद आप अबव ट्री लाइन होंगे, या मैं कहूँ जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ आपको आसपास पेड़ पौधे नहीं मिलते। यहाँ आने का सही समय सुबह का है, क्योंकि इस चोटी पर जब आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ से सनराइज बहुत सुंदर नजर आता है। मसूरी से लगभग 3 किलोमीटर सफर करने के बाद आप यहाँ अपनी बाइक्स पार्क करते हैं और लगभग आधा किलोमीटर 45 डिग्री चढ़ाई वाले इस रास्ते पर, जिसके दोनों ओर जंगल है, इससे होकर आप ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जिसे कहा जाता है पार्क एस्टेट। और यहीं से शुरू होता है एक पहाड़ी रास्ता। आगे जाकर आपको मिलता है सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। 1832 में बने इस घर में सर जॉर्ज एवरेस्ट 11 साल तक रहे। जी हाँ, ये वही ब्रिटिश सर्वेयर हैं जिनके नाम पर नेपाल स्थित दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया है। यहाँ आपको कैंपिंग साइट्स भी मिलती हैं। लोकल प्रशासन से अनुमति लेकर आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। 6000 फीट की ऊंचाई पर कैंपिंग करने का अनुभव लाइफ टाइम इवेंट से कम नहीं है। लगभग आधा घंटा इस पहाड़ी ट्रैक पर चलकर आप पाएंगे कि धीरे धीरे पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं। आगे जाकर ये काफी स्टीप स्लोप है और पत्थरों से भरा रास्ता है, जहां आपको पांव टिकाकर ध्यानपूर्वक चलना होगा। आप देख सकते हैं ये टीनेजर्स कैसे ध्यानपूर्वक इस चोटी से नीचे उतर रहे हैं। और लगभग 1 घंटे बाद आप जॉर्ज एवरेस्ट नाम के इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और आपको अनुभव होगा कि आप बादलों के नजदीक पहुंच गए हैं। ऊपर पहुंचकर नजारा कुछ ऐसा है जिसकी शायद ही आपने कल्पना की हो। तो अगली बार अगर मसूरी आकर आपका ट्रैकिंग का मन हो तो यहाँ जरूर आएं। किसी भी हिल स्टेशन का माल रोड अपने आप में एक टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन होता है, और ज्यादातर आउटस्कर्ट्स में घूमने के बाद शाम को लोग मसूरी के माल रोड का आनंद लेते हैं। और हमने भी इस माल रोड को शाम के समय ही शूट किया है। चाहे आप एक नेचर लवर हैं, बिजनेस ट्रैवलर हैं, एडवेंचर सीकर हैं, या फिर एक मैरिड कपल, मसूरी का ये माल रोड आप सभी के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और मसूरी का ऐतिहासिक माल रोड, जो अपने साथ संजोए है लगभग 200 साल का इतिहास, यहाँ घूमे बिना आपकी मसूरी ट्रिप पूरी नहीं हो सकती। और अगर मैं इस माल रोड की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये भारत की उन एकमात्र सड़कों में से जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जीएम मोदी, विनोबा भावे, वी शांताराम, दिलीप कुमार, बीना राय और देवानंद जैसे लोगों के पांव पड़ चुके हैं। इस सड़क पर चलने वाले वीआईपी और मशहूर हस्तियों की सूची वास्तव में बहुत लंबी है। इस वॉकिंग मॉल रोड की शुरुआत होती है लाइब्रेरी चौक से। यहाँ से एक तरफ रोड गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाता है और दूसरा देहरादून की ओर। यह वह बिंदु है जहाँ से सड़क की शाखाएं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कैंपटी फॉल्स, हैप्पी वैली, क्लाउड एंड और जॉर्ज एवरेस्ट की ओर जाती है। आगे चलने पर इस माल रोड पर आपको देखने को मिलती है अलग अलग कलाकृतियां, जहां आप टूरिस्ट को फोटोग्राफी करते देखेंगे।
आगे चलकर मसूरिया भारतीय सिनेमा से जुड़े गौरवमय इतिहास को उजागर करते ही ऐतिहासिक प्रोजेक्टर्स। दरअसल उत्तर भारत में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर हॉल यही पिक्चर पैलेस में सन 1912 में बनाया गया था। जहां दोस्तों इस देश में जब कहीं लाइट नहीं थी तो मसूरी में पिक्चर हॉल बन चुका था। कहते हैं 1.5 किलोमीटर के माल रोड पर किसी जमाने में 7 सिनेमा हॉल थे जहां बॉलीवुड और हॉलीवुड सिनेमा देखा जाता था। इसी माल रोड पर आगे जाकर आपको देखने को मिलता है ये शहीद स्मृति स्थल, जो विशेष है और लाइटिंग की वजह से शाम को ज्यादा सुंदर नजर आता है। ये शहीद स्मृति स्थल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए 1994 में शहादत दी। हाथों में मशाल लिए ये स्मृति मूर्ति आज हमें याद दिलाते हैं इस पहाड़ी राज्य बनने के लिए लोगों द्वारा दी गई शहादत को। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृति और गांव की एक झलक दिखाती है कलाकृतियां। यहाँ से एक रोपवे बना है जहाँ से आप मसूरी की ऊंचाइयों में स्थित गन हिल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। मसूरी के स्मॉल रोड पर कुजीन और रेस्टोरेंट की भरमार है जो आपको कई तरह के डिशेस सर्व करते हैं। साथ ही यहाँ एक एक्वेरियम और एक थिएटर भी है। साथ ही आप साइकिल रेंट पर लेकर आसपास की जगहों पे भी जा सकते हैं। मसूरी का ये माल रोड मसूरी बस स्टैंड के साथ ही है और आप कार पार्क कर यहाँ घूम सकते हैं। और इसी माल रोड के दोनों तरफ रुकने के लिए डिफरेंट बजट के होटल हैं जिनका रेंट 500 रुपए से लेके 15,000 रुपए पर नाइट तक है। शाम को यहाँ से आपको देहरादून का ये खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। तीसरा स्पॉट है केम्प्टी फॉल्स, जो कि मसूरी के सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराने पर्यटक स्थल में से एक है। मसूरी से स्थान की दूरी 15 किलोमीटर है, यानी 6000 फीट की ऊंचाई से आप 4000 फीट की इस ऊंचाई पर आधे घंटे से 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। इतिहास में जाएं तो केम्प्टी फॉल्स को ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकिनन ने 1835 के आसपास एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया था। यहां आने पर आपको देखने को मिलता है ये विशाल वाटरफॉल, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरते इस वाटरफॉल के तेज तरार थपेड़ों का आनंद लेते ये लोग इस विशालकाय फॉल को आसानी से नहीं भूलते। इस वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए ना तो कोई टिकट लेना है और ना ही यहाँ समय की कोई पाबंदी है। आप आएं और चाहें तो पूरा दिन इस जायंट वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स में इस तरह के और भी कई छोटे बड़े वाटरफॉल हैं जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आ सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ एंजॉय करने को मिलती है एक आर्टिफिशियल माउंट व्यू लेक, जो एक कृत्रिम झील है जहाँ का टिकट आपको लेना पड़ता है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या फिर मात्र 20 रुपए का टिकट लेकर झील का सफर कर सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स नामक इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको और भी कई तरह के स्पोर्ट मिल जाते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा बाजार है जहाँ से आप अपने लिए सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। साथ ही रोपवे का आनंद भी आप इस पहाड़ी पिकनिक स्पॉट पर ले सकते हैं। यहाँ रेगुलर बसेस और टैक्सी चलती हैं और आप साल में किसी भी समय आ सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप बरसात में इस जगह पर आना अवॉइड करें। इस लिस्ट का चौथा स्पॉट है कंपनी गार्डन। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक गार्डन है जहां फूलों की पहाड़ में मिलने वाली हजारों वैरायटीज आपको देखने को मिलती है। अगर आप मसूरी आए हैं और आप एक साथ पहाड़ में पाए जाने वाले हजारों फूलों की प्रजातियों को देखना चाहते हैं तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ये मसूरी में एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है जो मसूरी माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी बाग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आप साल भर आ सकते हैं और खूबसूरत फूलों के साथ यहाँ आपको देखने को मिलता है एक अम्यूजमेंट पार्क। ये गार्डन सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और मात्र 25 रुपए की एंट्री टिकट पर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस गार्डन में 4-5 घंटे बिता सकते हैं। नॉमिनल टिकट्स के साथ आप यहाँ छोटी सी लेक में पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एक वैक्स म्यूजियम है जहाँ 100 रुपए के अतिरिक्त टिकट लेकर आप देश के एक बेहतरीन
मोम संग्रहालय को देख सकते हैं, जहाँ ज्यादा स्टैचूज तो नहीं है, लेकिन जो है उन्हें खूबसूरती से तराशा गया है। वे वास्तविक जीवन की तरह दिखते हैं और प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको भारत और देश विदेश के कई मशहूर लोगों के वैक्स स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुल 26 वैक्स स्टैचूज हैं, जिसमें महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, माइकल जैक्सन, एडोल्फ हिटलर, ब्रैड पिट व कई मशहूर लोगों के स्टैचूज हैं। यहाँ कुछ खूबसूरत से वाटरफॉल्स हैं, जहाँ आप फोटोग्राफी कर अपने साथ इस सुंदर गार्डन की यादें ले जा सकते हैं। इस लिस्ट में 5वां और बेहद ही खूबसूरत स्थान है धनोल्टी। मसूरी से लगभग 23 किलोमीटर स्थित धनोल्टी में 2 इको पार्क हैं, अंबर और धरा, जिन्हें उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जो देवदार के पेड़ों वाले छोटे जंगल का एक संरक्षित क्षेत्र है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ टूरिस्ट के लिए फ्लाइंग फॉक्स और बर्मा ब्रिज जैसी फैसिलिटीज, और साथ ही साथ आप यहाँ घुड़सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट को अपने प्रियजनों की याद में आकर पेड़ लगाने की अनुमति भी दी जाती है, जिसे मेमोरी सैपलिंग प्लांटेशन या स्मृति पौधारोपण कहा जाता है। पर्यटकों के रुकने के लिए मसूरी वन विभाग द्वारा यहाँ इको हट भी खोले गए हैं, और खास बात यह है कि यहीं से शुरू होता है फेमस सुरकंडा देवी का 8 किलोमीटर लंबा ट्रैक। तो ये थे मसूरी के 5 बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स। तो अगली बार मसूरी आए तो इन 5 स्थानों पर जरूर आए, पर ध्यान रहे ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे यहाँ वातावरण को नुकसान हो। ऐसे प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के प्रति सजग रहें। इसी मैसेज के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं रोकता हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नई जानकारी या नए स्थान के साथ। आप चैनल पर जाकर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मसूरी के बेस्ट 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोरोना के खिलाफ सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।